पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी मतवक्के। इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम। वफाक के वज़रा साखदार मोहम्मद औरंगजेब, जाम कमाल, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक समेत वज़रा शरीक हैं। अहम सरमायाकारी कारोबारी मुआहदों पर बातचीत होगी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में सऊदी वफ़द भी शरीक। $2 अरब के मुआहदे मतवक्के। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बरादराना ताउन मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क में जोहरी मवाद की चोरी और फरोख्त पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि भारत में 2021 में भी न्यूक्लियर मादे की चोरी के 3 वाक़यात हो चुके। इंतहाई ताबकार जहरीला मादा एक ग्रुप की गैर कानूनी मलकियत में पाया गया। सलामती कौंसिल ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। PTM को मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम करने नहीं देंगे। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दुश्मन है। हुकूक की बात हो सकती है लेकिन बंदूक उठाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। ये अवाम को हथियार उठाने की तरगीब दें और हम खामोश रहें। फसादियों के साथ उन्हीं जैसा सलूक होगा। 1-2 बड़ी जमातों के लोग PTM के साथ रहे। PTM की मदद करने वाला निर्गे में आएगा। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इनेक्शन कलदम PTM की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने जिला खैबर में नाखुशगवार वाक़े के हल के लिए जिरगा तलब कर लिया। फ्री कैन को शिरकत की दावत। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कलदम PTM को जलसे जुलूस इज्तिमा की इजाज़त नहीं दे सकते। PTM रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। डी चौक पर PTI की जलसे की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। इस्लामाबाद को हाथ लगाकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो आ गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। बोले अली अमीन गंडापुर को डी चौक पर किसी ने नहीं देखा। डी चौक पर वो कब आए किसी को नहीं पता। पूछा जाए IG इस्लामाबाद उनसे मिले भी हैं या नहीं। एक सूबा पूरी कुव्वत से विफाक पर हमलावर है। सियासी स्मोक फैलाने वाले नाकाम हुए। अवाम ने घास नहीं डाली। एहतजाज के लिए लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी गाड़ियों में लाना पड़ता है। पुलिस एहलकार तक लाए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का क्लाइमेट लीडरशिप कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि भारत से क्लाइमेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। स्मोक पर भारतीय पंजाब से भी बात होनी चाहिए। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम मंजूर करा ली जाएगी। बिलावल भुट्टो को पूरा यकीन। कहते हैं हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, अलबत्ता हुकूमत के लिए हो सकती है। हमारी कोशिश थी मौलाना समेत सबको साथ लेकर चला जाए। JUI का ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। बानी का सियासी मुस्तकबिल रोशन नहीं। सियासत में जो डर गया वो मर गया। हम लंबी इनिंग्स खेलेंगे। मुमकिना आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ और JUI में मुशावरत। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फजलुर रहमान से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। हुकूमत का ड्राफ्ट आने के बाद उस पर बात करेंगे। टैक्स चोरों को नहीं छोड़ेंगे। नॉन फाइलर के खिलाफ एक्शन नवंबर से शुरू होगा। चेयरमैन FBR राशिद लंगडियाल की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। कहा कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तोसी नहीं होगी। रिटर्न जमा करवाने वालों की तादाद 40 लाख हो गई। पिछले साल ये तादाद 14 लाख थी। ज़राई आमदन पर टैक्स जुलाई 2025 से लगेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। कहते हैं टैक्स की कानून साजी जनवरी में होगी। सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। CPEC बिजली मनसूबों के कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर मस्बत बातचीत चल रही है। स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी का हामी हूँ। स्मगलिंग में इस्तेमाल जब्त गाड़ियां अब छुड़ाई नहीं जा सकेंगी। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। FBR ने SRO में तरमीम कर दी। इंसदाद स्मगलिंग के लिए तमाम इदारों को सख्त इक़दाम की हिदायत।
सार्फिन अब प्राइवेट ऑपरेटर से भी बिजली खरीद सकेंगे। काबीना कमेटी ने इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट ऑपरेटर्स पॉलिसी की मंजूरी दे दी। बिजली की मार्केट मल्टीप्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में तब्दील होगी। बिजली चोरी में मुलविस कंपनियों के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लाहात और चोरी रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। हुकूमती टास्क फोर्स और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। लाल पीर पावर के बाद हब पावर भी कब्ल अज़ वक्त मुआहदा खत्म करने पर तैयार। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास आज तलब। बिजली मुआहदे कब्ल अज़ वक्त खत्म करने की मंजूरी ली जाएगी। हर किस्म की दहशत गर्दी खत्म करेंगे। कौम पाक फौज के शाना बशाना। अफवाज की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। शहबाज शरीफ ने कहा कि शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। कौम शोहदा की हमेशा मकरूज रहेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हुए। योब में एफसी कैंप में घुसने की कोशिश नाकाम। मौसर जवाबी कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए हवालदार जमशेर खान शहीद हो गए। तुर्बत में फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। गाड़ी में नस्ब 280 किलो बारूदी मवाद बरामद कर लिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में 2 खवारजी मारे गए। कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। डबल केबन गाड़ी बारूद से भरी हुई थी। गाड़ी चीनी बाशिंदों के काफिले से टकराई गई। धमाके में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक हुए। गुजरांवाला में 4 साला घरेलू मुलाजमा पर मकान मालिक और मालिकन का बेहमाना तशद्दुद वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकान मालिक और बच्ची का वालिद गिरफ्तार। मुतासरा बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सुपुर्द कर दिया गया। कराची FB एरिया में 3 साला बच्ची का मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल। CCTV फुटेज की मदद से पड़ोसी रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। मकतूला बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन को ज़्यादती का शुबा। मेडिकल की तालीम ख्वाब बनकर रह गई। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन फीस में 50% इजाफा। तलबा रजिस्ट्रेशन फीस अब 15,000 अदा करेंगे। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन फीस भी 7,000 मुकर्रर। दूसरी जानब सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट की मेरिट लिस्ट शाया न करने का हुक्म दे दिया। कोई इदारा दाखिलों का अमल शुरू न करे। मुजवजा कमेटी को 15 दिन में तहकीकात की हिदायत। अदालती फैसलों नहीं, आइन और कानून को फोकियत देनी चाहिए। हमने हल्फ आइन की बालादस्ती का उठाया है, अदालती फैसलों का नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के डैम फंड्स केस में रिमार्क्स। कहा कि हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं। मार्कअप कौन अदा करता है? एडिशनल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कहा कि मार्कअप टी बिल्स के जरिए हुकूमत अदा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में वफाकी हुकूमत रवाबता से मुआवनत तलब कर ली। एमेंड ने पैमरा के टीवी चैनल्स को नोटिस को गैर कानूनी करार दे दिया। पैमरा के टीवी चैनल्स को नोटिस मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश है। कराची धमाके की कवरेज पर टीवी चैनल्स को शोकॉज नोटिस जारी किए गए। नोटिस के इजरा का मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इतलाक है। मालूमात को आवाम तक पहुँचाना मीडिया के फ़र्ज और आवाम का हक है। टीवी चैनल्स ने हुकूमती कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाया। एमेंड की एग्जीक्यूटिव कमेटी का खुसूसी इजलास बुलाने का भी फैसला। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सोमरो इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज दोपहर 1 बजे कराची में अदा की जाएगी। तदफीन आबाई इलाके अहमद मियाँ सोमरू में होगी। इलाही बख्श सोमरो 1997 से 2001 तक स्पीकर कौमी असम्बली रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी अरब आमद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी हमनसब समेत दीगर हुकाम से मुलाकात। सऊदी अरब ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। रियाद पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
गजा में इस्राएली फौज के दर्जनों दस्तों ने बगावत की धमकी दे दी। इस्राएली हुकूमत और आर्मी चीफ से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इस्राएल के 130 फौजियों ने अपने दस्तखतों से खत जारी कर दिया। गजा जंग के दौरान बहुत से यरगमाली मारे जा चुके। यरगमालियों को बचाने के लिए शुरू की जाने वाली जंग अब बेमकसद हो चुकी। हेलन के बाद समुद्री तूफान मिल्टन का रुख अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की तरफ हो गया। अमरीकी रियासत को सदी के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का सामना। कैटेगरी 5 का तूफान आज फ्लोरिडा के मगरबी साहिल से टकरा सकता है। 200 मील फी घंटा हवाओं के साथ तूफान की शिद्दत मजीद बढ़ने का खदशा। तूफान कैटेगरी 6 में भी जा सकता है। साहिली इलाकों में 12 फीट ऊंची लहरें उठने का इम्कान। 10 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया गया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड का शानदार कमबैक। इंग्लिश बल्लेबाज जम गए। 3 विकेटों पर 492 रन बना डाले। जो रूट और हैरी ब्रूक की शानदार सेंचुरियां। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन स्कोर किए थे। और मुल्तान टेस्ट चौथे दिन का खेल। इंग्लैंड के जो रूट और हैरी ब्रूक क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान के 556 रन के जवाब में इंग्लैंड 492 रन बना चुका है।